डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी 2026 में कई ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, जिससे एग्ज़ाम के इंटीग्रेशन पर किसी तरह का कोई सवाल खड़ा ना हो। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि पूजा खेडकर का मैटर जब से चला है, तब से यूपीएससी बहुत सोच-संभल के हर कदम को रखने लगा है। हालाँकि इसके चलते स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। यूपीएससी चेयरमैन का एक बहुत बड़ा जो बयान है फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को लेकर आया है। क्या कहा है उन्होंने उस बयान में, क्यों इस सिस्टम को लागू किया गया है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। इवन प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको किस तरीके से अब फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को लेकर तैयार होना है, उसके बारे में भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है, इसको 2026 के प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में लागू किया जा रहा है। और यूपीएससी ने इसको पायलट परियोजना के तौर पर सीडीएस का जो एग्जामिनेशन 2025 का हुआ, उसके अंदर इसको लागू किया था। हर जगह पर लागू नहीं किया था, गुड़गांव की कुछ जगह थी, है ना, जहां पर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। पायलट परियोजना का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंटल तौर पर अभी इस सिस्टम को लागू किया गया था। देखा गया था क्योंकि छोटा एग्जाम होता है वो, कहीं ना कहीं पे यूपीएससी से तो आईएएस एग्जाम से तो छोटा ही एग्जाम है वो, उसके कंपैरिजन में उसको करके देखा गया क्या वहां पर सक्सेसफुल रहता है। तो वहां से ये चीज निकल के आई कि वहां काफी सक्सेसफुल रहा, ये सफल रहा। और इससे फ्रॉड की संभावनाएं जो हैं कि कोई और एग्जाम देने जा रहा है ना, आपका एग्जाम किसी और ने दिया है, इस तरह की चीजें पूरी तरीके से उसमें खत्म हो गई। यूपीएससी चेयरमैन का क्या बयान आया इस चीज को लेकर, थोड़ा उसको समझते हैं। यूपीएससी चेयरमैन ने मीडिया को ये बात कही है कि भाई जब से ये फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है लागू हुआ है सीडीएस वगैरह के एग्जामिनेशन में, उसके अंदर लगभग 8 से 9 सेकंड का समय जो है वो बच गया है एस्पिरेंट का। मतलब इससे ज्यादा समय लगा करता था और लगभग 8 से 9 सेकंड के समय की बचत हुई है। इसका मतलब वेरिफिकेशन जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। बट अब देखने वाली बात ये होगी कि ये एआई बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को लागू किया जाना है भारत में, क्या इतने बड़े स्तर का एग्जाम होना है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि लगभग 6 से 7 लाख लोग, 8 लाख लोग एग्जामिनेशन हॉल में जरूर जाएंगे। 13-14 लाख, 15 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं आजकल। उसमें से अगर 50% मान के भी चले तो 6 से 7 लाख लोग जो हैं एग्जामिनेशन देने जाएंगे। क्या वहां पर प्रॉपर तरीके से एआई सिस्टम काम कर पाएगा? अगर नहीं काम किया तो फिर उसका जो खामियाजा है वो किसको भुगतना पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। सबसे पहली चीज तो मैं एक बात आपको बताऊं, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्या है। कुछ नहीं है, आपका बायोमेट्रिक तरीके से वेरिफिकेशन किया जाएगा जब आप लोग एग्जामिनेशन देने जाओगे, है ना। जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचोगे तो वहां पर आपके फेस के ऑथेंटिकेशन को देखा जाएगा कि जो आपने एडमिट कार्ड में डिटेल भरी है या जो फोटो आपने अपलोड की है, वो और आप खुद जेन्युइन हो, मतलब उसके साथ मैचअप हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एग्जामिनेशन देने कोई और पर्सन आया है ना। तो इसीलिए आपकी लेटेस्ट फोटो की भी डिमांड जो है एप्लीकेशन में की जाती है कि ताकि आपका जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है उसके अंदर किसी तरह की समस्या का सामना आप लोगों को करना ना पड़े। अब सोचने वाली बात यह है, मान लिया इस सिस्टम से, इससे जो है इंटीग्रेशन एग्जामिनेशन की बढ़ेगी, कोई और एग्जाम नहीं दे पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एआई सिस्टम है ना, एआई पर क्या 100% ट्रस्ट किया जा सकता है अभी के टाइम पीरियड में? ये सोचने वाली बात है। बहुत सारे ऐसे सवाल है जो खड़े हो रहे हैं इस सिस्टम को लेकर भी। लेकिन दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए वहां पर सिस्टम की कमी रही, है ना, सिस्टम की कमी रही और उसके चलते किसी एस्पिरेंट को एग्जाम देने का मौका नहीं मिला या उसके फेस को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया सिस्टम ने। मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी के सिस्टम पर सवाल है, लेकिन पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि यूपीएससी की वेबसाइट भी लोडेड हो जाती है। यूपीएससी में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तब भी बार बार आपसे वो जो है लॉग आउट कर देता है। इस तरह की चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही, बार बार आपको, कि आप रोबोट नहीं हो, है ना, आप फेक नहीं हो, इसका कंफर्मेशन यूपीएससी की वेबसाइट आप लोगों से मांग रही। तो ऐसी सिचुएशन में क्यों ना ये सवाल खड़ा हो कि ये सिस्टम भी वहां पर कई बच्चों को परेशान कर सकता है। जेन्युइन बच्चा है, एग्जाम देने गया है, जैसे वो कहते हैं ना कि चाहे 100 गलत लोग बच जाएं लेकिन किसी ईमानदार को फांसी नहीं होनी चाहिए, है ना, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ कहने का मतलब है न्यायपालिका में। तो अगर मान लीजिए वहां पर कुछ गलत लोग भी जा रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए एक ऑनेस्ट बच्चा है, वो जेन्युइन है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम उस पर काम नहीं कर पाया है, कमी रह गई है, तो उसके लिए कौन जवाबदेह होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, मेरा एक खुद का कंसर्न भी ये है कि जैसे मान लीजिए पूजा खेडकर का जो बैटर हुआ, उसमें फेलियर किसकी है?
यूपीएससी की फेलियर है, ये तो आप 100% दिख रहा है ना, सिस्टम फेल हुआ है उस मैटर में, तो फिर भुगतना एस्पिरेंट्स को क्यों पड़ रहा है? आप कहेंगे सर उसके फेलियर में एस्पिरेंट कैसे भुगत रहे हैं? सोच के देखो ना, इतना लेंदी फॉर्म कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इतना लंबा कर दिया गया है, 2 से 3 घंटे उस प्रोसेस को करने में लग रहे हैं, बार-बार जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी वेरिफिकेशन को वो बार-बार पूछ रहा है। इस तरह के सिस्टम में आप खुद सोच के देखो कि कहीं न कहीं पे परेशान तो बच्चे को होना पड़ रहा है। इतनी सारी डिटेल प्रीलिम्स के स्टेज पर माँग लेना, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर ऐसे देखना जैसे पता नहीं कौन-सा अपराध कर दिया है, इस तरह की चीज़ें यूपीएससी की तरफ से हो रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऑथेंटिकेशन नहीं होना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता कि पूरी डिटेल्स नहीं माँगनी चाहिए। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि प्रीलिम्स एक क्वालिफिकेशन की स्टेज है, उस स्टेज पर बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान करना, क्योंकि आप सोच के देखो ये जब फॉर्म आता है तो जनवरी-फरवरी का टाइम होता है। इस समय प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का वैसे ही बहुत सारा प्रेशर होता है। इतने सालों की मेहनत होती है बच्चों की, वो उस पे फोकस कर रहे होते हैं। उनका माइंड होता है कि भई मुझे एग्जामिनेशन को तैयार करना है, मेरी लास्ट टाइम की स्ट्रैटेजी है, मुझे बजट को भी देखना है, इकोनॉमिक सर्वे को भी देखना है, करंट अफेयर भी प्रिपेयर करना है, स्टैटिक पोर्शन भी करना है, सीसेट भी देखना है, उसके अलावा अपने घरवालों के स्ट्रेस को, फाइनेंशियल बर्डन को सबको देखना है। उसके बावजूद ये बिना मतलब का बोझिल जो वर्क है, फॉर्म है, इसका क्या मतलब है ना? आप इतनी सारी डिटेल लेकर बच्चे की क्या करना चाहते हो और वो भी उनकी उसमें से 50% लोग हो सकता है एग्जामिनेशन देने ही ना आए। आपको भी पता है ये चीज़ कि 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा लेकिन एग्जाम देने 6 से 7 लाख लोग गए, तो आपने 7 लाख लोगों का तो एक्स्ट्रा डिटेल लिया। अब वो एक्स्ट्रा डिटेल किस पे आया है? वेबसाइट पे आया है। वेबसाइट लोडेड होगी कि नहीं होगी, है ना? उसके चलते बाकी किसी जेन्युइन बच्चे को परेशानी होगी कि नहीं होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है इस मामले में, अगर यूपीएससी की तरफ से कभी कुछ सोचा जाए, कभी इस तरह की बात कही जाए, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप चेक करो लेकिन प्रीलिम्स की स्टेज के बाद चेक करो, क्योंकि उससे क्या होगा, जिनका प्रीलिम्स हो जाएगा वो आपको पता है 100% मान के चलो कि वो लोग मेंस एग्जामिनेशन में जाएंगे ही जाएंगे। कोई एक आध बच्चा होगा जो ना जाए, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए या उसकी तैयारी ना हो मेंस की, अदरवाइज वो एग्जाम देने जरूर जाएगा। इसका मतलब उनका डिटेल आपके पास होना चाहिए। दूसरा, कम बच्चे रहेंगे, 13-14 हजार लोग मान लीजिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, तो आपको 8 लाख या 15 लाख बच्चों का डिटेल रखने की बजाय आपको सिर्फ और सिर्फ 12-13 हजार बच्चों की डिटेल रखनी होगी जो लोग मेंस एग्जामिनेशन को लिखने जा रहे हैं। सबसे अच्छी चीज और बड़ी चीज यही है। तीसरा, प्रीलिम्स जब हो जाता है ना, जब प्रीलिम्स हो जाता है तब बच्चा थोड़ा सा मेंटली फ्री हो जाता है। प्रीलिम्स की स्टेज में आपको पता है इस समय तीनों स्टेज में सबसे डिफिकल्ट स्टेज अगर कोई है तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की है। इस समय के दौर की मैं बात कर रहा हूं। एक समय था जब मेंस को डिफिकल्ट माना जाता था, बट अब मुझे लगता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो स्टेज है वो सबसे डिफिकल्ट स्टेज है। उसके अंदर बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो अगर वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएगा तो वो मेंटली फ्री हो जाएगा। मेंटली फ्री होने के बाद वो आराम से फॉर्म सारी डिटेल्स फिलअप कर सकता है। उसको पता है अब मेरी ये डिटेल देनी जरूरी भी है क्योंकि मुझे मेंस एग्जामिनेशन देना है, उसको उस चीज की खुशी भी है। लेकिन उससे पहले इतनी सारी डिटेल को लेना, फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम के नाम पर इतना, थोड़ा सा मुझे ये इसमें दिक्कत लग रही है। आई होप कि ये सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से वर्क करे और आप लोगों को पर्सनली मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा पहले जाना आप एग्जामिनेशन हॉल में। यूपीएससी है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप अपना रिस्क मत लीजिएगा। टाइम से जाइएगा, टाइम से चीजें करिएगा और लेटेस्ट फोटो जो है फॉर्म में अपलोड करिएगा। अभी भी अगर किसी पर्सन ने यूनिक जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहा जा रहा है, वो अगर आप लोगों ने नहीं किया है, जल्द से जल्द वो यूपीएससी में करवा लो। फॉर्म आने से पहले पहले वो चीजें आप लोगों की हो जानी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।